ये दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। इस तरह से सक्रियत की है शहर में पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग एटीएम में, विशेषतः एसडीएम के एटीएम, एसबीआई के एटीएम में वारदातें कर रहे थे, जिसमें वो एटीएम के अंदर से जब पैसे विड्रॉ किए जाते हैं तब उनको रोक लेते वहीं पे, और जब एरर दिखाता तब अपने जेब में डाल देते ताकि वो उसकी कंप्लेन करके वापस अपने खाते में पैसे शिकायत के रूप में डलवा देते। इस तरह की वारदातें लगातार 3 दिनों से हो रही थी, जिस संबंध में परसों और तरसों 2-3 दिन में लगातार मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें क्लॉक टावर थाने के अंतर्गत 2 मुकदमे दर्ज किए गए, रामगंज में 1 मुकदमा दर्ज किया गया, अलवर गेट में 1 मुकदमा दर्ज किया गया, कृष्णगंज में 3 मुकदमे दर्ज किए गए और कोतवाल में 1 मुकदमा दर्ज अभी किया जा रहा है। लगातार 7-8 वारदातें होने के बाद में, और चूंकि प्रथम वारदात साउथ सर्कल में अलवर गेट और क्लॉक टावर में होने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें नरेंद्र जी सब इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी दूसरी गेट, रतन सिंह, दयानंद एएसआई और नरसी सिंह, इन चारों की एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने 18 तारीख की रात को पूरी रात सीसीटीवी कैमरा की मदद से उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, जिसमें एक कार आइडेंटिफाई हुई। उस कार की सीसीटीवी फुटेज से लोकेशन लगातार देखते देखते हम किशनगढ़ टोल तक की लोकेशन पे पहुंचे, जहां पर वो गाड़ी कल लगभग दोपहर 3-4 बजे के आसपास निकलनी प्रतीत हुई। उसके बाद में उस टीम द्वारा लगातार उसका पीछा किया जा रहा था और बगरू टोल के पास में उनको वहां पर रुकवाकर दस्तयाब करके प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह का काम करते हैं। उनको वहां से लेकर आए और लेकर आके अलवर गेट थाना में जो मुकदमा दर्ज था उस मुकदमे के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी की गई है। उस गिरफ्तारी के बाद में उनसे पूछताछ की गई तो प्राइमा फेसी उन्होंने क्लॉक टावर थाना एरिया में जो वारदात की गई है दोनों वारदातों को कबूल किया है, और अलवर गेट में जो वारदात की है उसको कबूल किया है। इसके साथ ही अन्य वारदातों के संबंध में भी इनसे खुलासे करवाए जा रहे हैं, बैंक से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं ताकि इनकी उन मामलों में भी भूमिका स्पष्ट की जा सके। इसके साथ ही साथ एक और टीम पैरेलल इनके साथ चल रही थी, इस संबंध में भी हमारे पास कुछ फुटेज से साक्ष्य आए हैं, उसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा और कुछ लोकल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट इसके संबंध में प्रथम दृष्टया सामने आई है, उसके संबंध में भी अनुसंधान आगे किया जाएगा। क्योंकि इस तरह की बड़ी घटना थी तो एसपी साहब के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने इस संबंध में बहुत ही प्राथमिक रूप से बहुत अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेट किया और आगे तक पहुंच के इन मुलजिमों को दस्तयाब किया है। 24 घंटे के अंतर्गत ये वारदात खोलने से पुलिस ने ये प्राइमा फेसी प्रस्तुत किया है कि हम इन वारदातों के प्रति वास्तव में सजग हैं और इन सजगता के साथ में इनको खोलने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग हैं पूरे प्रोग्राम में? अभी 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम सलीम है और एक का नाम है शहबाज और एक का नाम है आबिद। ये एक कोई प्राइवेट टैक्सी कार वहाँ से लेके आए थे और उस टैक्सी कार के माध्यम से ये अपना मूवमेंट करते थे और इस मूवमेंट के बाद में वारदात करने के 1-2 दिन के अंदर ही निकल जाते थे ताकि पुलिस मुकदमा दर्ज करे और उसके बाद की प्रक्रियाओं में जब तक समय लगे तब तक वो यहाँ से रूपोश हो जाते। कितने टोटल पेमेंट निकाला? अलग अलग मुकदमों में अलग अलग पेमेंट्स हैं। जैसे क्लॉक टावर में जो एक मुकदमा दर्ज किया उसमें लगभग 9 लाख रुपए, दूसरा मुकदमा है उसमें लगभग 4 लाख रुपए और अलवर गेट में जो दर्ज किया उसमें भी लगभग 3-4 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट है। बाकी वाले मुकदमों की डिटेल प्राप्त की जा रही है और इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और जब भी अकाउंट फ्रीज वगैरह करवाए जाकर इनसे रिकवरी की जाएगी। जो टीम पैरेलल चल रही थी उसमें और कितने लोग हैं? उसमें और 3 लोग होने की संभावना है। प्राइमा फेसी हमारे सामने 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, उस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा और जो सीसीटीवी फुटेज है उनके माध्यम से पहचान करवाई जाएगी और उनको दस्तयाब किया जाएगा। क्योंकि ये पूरा मामला एटीएम से विड्रॉ करके 10-10 हज़ार रुपये विड्रॉ करके वापस दूसरे खाते में डलवा दिए जाते थे, तो इनसे कैश रिकवरी किसी तरह की नहीं हुई है, लेकिन इनके अकाउंट्स में कुछ नकदी राशि है जिसको हम फ्रीज करवा रहे हैं। सर अजमेर के कितने लोग जुड़े हुए होंगे? इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आपको बताया जाएगा। एसबीआई बैंक के एटीएम को हाँ, मुख्यतः एसबीआई बैंक के एटीएम थे, क्योंकि बताया जा रहा है एसबीआई के लोग ही बता रहे थे कि उनकी मशीनें कुछ चेंज की और उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें चेंज हुई है, तो इस संबंध में और खुलासे किए जाएंगे क्यों एसबीआई को पिक किया जा रहा था। कहीं ना कहीं एसबीआई की बैंक की मशीनों में कोई कमी है क्योंकि उन्हीं को ही चिन्हित करके निकाला जा रहा है। ऐसा प्राइमा फेसी हमारे सामने तो नहीं आया है, लेकिन आगे और चीज़ें क्या सामने आती है उसके बाद में बताया जाएगा। बैंक से जुड़े हुए भी हैं क्या? नहीं, ये बैंक से जुड़े हुए नहीं है। लगभग 21-22 साल के लड़के हैं, हरियाणा के नूह मेवात एरिया के रहने वाले हैं और वहीं से टीम बनाकर आते हैं और टीम बनाकर अलग अलग वारदात करके वापस निकल जाते हैं। क्या इससे पहले भी इन्होंने कई वारदात करी थी क्या?
इस संबंध में पूछताछ की सर, जाएगी। कोई टेक्निकल इनमें से कोई टेक्निकल जानकारी रखने वाला कोई देखो, व्यक्ति कैसे हो मालूम कि ये इस लोग समय- कैसे मालूम कि एरर वही होता है आदमी और है, किस सर। तरीके से पैसे निकाले जाते हैं? इस संबंध में पूछताछ की जाएगी कि इनके साथ में और कोई इस तरह से विशेषज्ञ भी रहा है या नहीं रहा है, किससे ये ट्रेंड हुए हैं, जिन लोगों से इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है उनको भी मूल्य बनाया एनएस जाएगा। से बाहर भी कहीं इनने वारदात करवाई है कोई? अभी तक पूछताछ के अंतर्गत यहाँ के शहर की वारदातों के बारे में खुलासे हुए हैं। आइंदा और उनके 5 दिन के पीसी रिमांड के लिए एसएचओ साहब को बताया गया कि 5 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त करें और उस संबंध में और आगे खुलासे किए जाएंगे।